बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का टॉपिक जो है वो हमारा चल रहा है। लास्ट टाइम हमने परफॉर्मा जो है वो बनाया था और उसको सीखा था कि ये सारे पॉइंट्स क्या हैं। बेसिकली हमारे चार स्टेप्स हैं। पहला हमारा क्वांटिटी स्केड्यूल का है, दूसरा स्टेप जो है वो कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट है, थर्ड वन जो है वो हमारा कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज एंड द 4-1 एडिशन कंप्यूटेशन जिन्हें हम वर्किंग नोट्स कहते हैं वो भी है। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि हमें ये सारे जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होंगे। लास्ट लेक्चर में जिस तरीके से हमने सीखा था कि जो हमारे पहले दो स्टेप्स हैं इनका डाटा हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, तो पहले हमने क्वेश्चन से ये डाटा नोट कर लेना और उसके बाद फिर हम कैलकुलेशन करके इस न्यूमेरिकल को जो है वो मुकम्मल करेंगे। लिखा हुआ जी डिपार्टमेंट है फिनिशिंग 2, ये डिपार्टमेंट 2 है, डिपार्टमेंट का नाम फिनिशिंग है, ऑफ रेहान कंपनी, रिसीव्ड 1500 यूनिट्स। तो पहला पॉइंट हमें मिल गया कि जो यूनिट्स हमने रिसीव किए हैं वो हैं 1500 फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट at a cost of rupees 2,92,500। तो प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कास्ट ये हमारे पास आ गई 2,92,500। तो 1500 यूनिट हमने पिछले डिपार्टमेंट से वसूल किए हैं और उनकी टोटल जो कॉस्ट पिछले डिपार्टमेंट में आई है वो 2,92,500 है। नेक्स्ट लिखा हुआ है जी कॉस्ट इनकर्ड बाय द डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द मंथ आर एज फॉलोज। डायरेक्ट मटेरियल दिया गया है हमें 2,32,500। तो ये डायरेक्ट मटेरियल हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये 2,32,500 हमारे पास आ गया। आगे डायरेक्ट लेबर है तो इसकी पुट कर देंगे, ये 1,47,000 है। तीसरी हमें फैक्ट्री ओवरहेड की गई है, ये 1,02,900 है, 1,02,900। तो ये तीनों जो हमारे आइटम है उनकी कॉस्ट हमें बता दी गई, मटेरियल की कितनी है, लेबर की कितनी है और एफओएच की कितनी है, हमने यहाँ पे पुट अप कर देनी है। नेक्स्ट लिखा है जी एट द एंड ऑफ द मंथ देयर आर ओनली 60 यूनिट्स इन प्रोसेस। तो ये यूनिट्स इन प्रोसेस जिन पर हम अभी काम कर रहे हैं ये सिर्फ 60 हैं। एस्टिमेटेड एज 50% कन्वर्टेड, तो यहाँ हम डिग्री ऑफ कंप्लीशन मेंशन कर लेते हैं, 50% कन्वर्टेड है। फिलहाल यहाँ पर मटेरियल के हवाले से कुछ भी नहीं बताया गया। तो कन्वर्टेड में दोनों चीजें आ जाती हैं, डायरेक्ट लेबर के लिए भी यही डिग्री ऑफ कंप्लीशन यूज होगी और फैक्ट्री ओवरहेड के लिए भी यही डिग्री ऑफ कंप्लीशन यूज होगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है जी ऑल ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल्स आर इशूड टू फिनिशिंग टू एट द स्टार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। अब जो मटेरियल है ये शुरू में साथ दे दिया गया, इसका मतलब है कि मटेरियल जो है वो स्टार्ट में लग गया, लिहाजा मटेरियल की जो कंप्लीशन होगी डिग्री ऑफ कंप्लीशन वो 100% कंसीडर होगी। अब पहली चीज तो यहाँ पे आप देखें हमें यूनिट्स कंप्लीटेड नहीं दिए गए, यूनिट लॉस्ट की जहां तक सिचुएशन है ये हर जगह पर नहीं होते, कभी कभार होते हैं, तो लिहाजा जहां होंगे वहां मेंशन कर देंगे। अब 1500 यूनिट्स हमारे पास आए थे, 1500 यूनिट्स में से 60 यूनिट्स पर हम काम कर रहे हैं, लिहाजा 1440 यूनिट्स जो है ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया, ये हमने मुकम्मल करके आगे जो है वो भिजवा दिए। तो पहली वर्किंग हमारी यहाँ पे आ गई, ये हमारा जो है ये बैलेंसिंग फिगर हो गया जो हमने 1440। यहाँ पर हमें एडिशनल कंप्यूटेशंस की तरफ जाना है, वर्किंग नोट्स जो हैं वो देखने हैं। तो वर्किंग नोट्स में पहला हमारा बनेगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के हवाले से हम डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली नंबर ऑफ यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हम स्टार्ट करते तो सारे मुकम्मल हो जाते, कुछ भी हमारे पास वर्क इन प्रोसेस या इनकम्प्लीट यूनिट्स ना रहते। इसका फॉर्मूला यूनिट्स कंप्लीटेड, ये मैंने आपको बताया था सब के एक जैसे ही होंगे और ये हमें यहाँ पे मालूम है
जो हमने अभी मालूम भी किए हैं 1440 यूनिट्स जो हैं ये हमारे कंप्लीटेड है। तो सब में हम 1440 लिख लेंगे। उसके बाद यूनिट्स इन प्रोसेस हैं, ये भी सबके एक जैसे होंगे। ये हमारे 60 यूनिट्स हैं जिन पर अभी हम काम कर रहे हैं, ये हमने शो कर लिया। चेंज जो आएगी ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, सिर्फ डिग्री ऑफ कंप्लीशन में आनी है। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन अब हमारे पास आ गई, मटेरियल की 100% है तो मटेरियल की हम 100% ले लेंगे, और कन्वर्जन के हवाले से उसने बताया था कि 50% कन्वर्टेड है, तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट लेबर की भी 50% होगी और एफओएच की भी 50% होगी। पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। आप 60 का 100% लेंगे, ये 60 ही आएगा। मैं यहाँ नीचे मेंशन भी कर देता हूँ, ये 1440 प्लस 60, इसका मतलब है कि 1500 मटेरियल की इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आ गई। लेबर के हवाले से ये 1440 प्लस ये आ जाएगी आपकी 30, इट मींस 1470 आ जाएगी लेबर की, और यही 1470 जो है ये हमारी एफओएच की आएगी, क्योंकि दोनों की जो कन्वर्जन की डिग्री ऑफ कंप्लीशन है वो सेम है। तो पहला काम हमने कर लिया है कि हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो है वो फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हमारा दूसरा वर्किंग नोट बनेगा। दूसरे वर्किंग नोट में हमने यूनिट कॉस्ट मालूम करनी है। इसमें हमारा फार्मूला लिखा हुआ है कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो कॉस्ट जिसकी भी आपने यूनिट मालूम करनी है उसी की कॉस्ट आपने यहां से लेनी है। अगर हम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट को लेंगे तो कॉस्ट भी हमने प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की लेनी है, और प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट है 2,92,500। जब हम मटेरियल की बात करेंगे तो मटेरियल की कॉस्ट को लेंगे, ये 2,32,500। लेबर के वक्त 1,47,000, और फैक्ट्री ओवरहेड क्या आ जाएगी 1,02,900। तो जिसकी यूनिट कॉस्ट निकालनी है टोटल कॉस्ट भी उसी की लेनी है, और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन भी उसी की लेंगे। मटेरियल की है हमारी 1500, तो यहां हम 1500 से डिवाइड करेंगे। लेबर की जो है वो 1470 और एफओएच की भी 1470 है। यहां रहेगा प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, इसके मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि पिछला डिपार्टमेंट अपना सारा काम मुकम्मल करके आपको देता है, लिहाजा पिछले डिपार्टमेंट की जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कंसीडर होगी वो यूनिट्स रिसीव्ड ही होंगे। तो यहां हमने 1500 यूनिट वसूल किए हैं, तो हम इसे 1500 यूनिट से डिवाइड कर, इसको डिवाइड किया तो ये हमारी आ गई 195, दूसरी हमारी 155 मटेरियल की, तीसरी हमारी 100 आ जाएगी 70। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड की आ गई। तो ये हमें तमाम यूनिट कॉस्ट जो है वो मालूम होगी। ये अब हम यहाँ पे पुट अप कर लेते हैं। प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की 195 है, मटेरियल की 155 है, और लेबर की 100 आई थी, और ये 70 है। तो पहले आपने इन तीनों को सम अप कर लेना है, यहाँ पे इनको हम जमा कर लेंगे, और फिर इसके साथ हम पिछली कॉस्ट को ऐड कर लेंगे, ये 7,74,900। इसी तरह कॉस्ट को पहले इन तीनों को जो इस डिपार्टमेंट की है वो सम अप कर लेते हैं, और फिर पिछली कॉस्ट हम इसमें शामिल कर लेंगे। तो ये हमारी हो जाएगी 520। यस सर। तो पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास आ गई 520। तो ये अब हमारे 3 स्टेप्स मुकम्मल हो गए। अब हम लास्ट में जो है वो कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर की डिटेल देंगे कि जो यूनिट हमने ट्रांसफर कर दिए हैं उनकी कॉस्ट कितनी है। फार्मूला लिखा हुआ है यूनिट्स कंप्लीटेड। अब यूनिट्स कंप्लीटेड हमें यहाँ पे दिए हुए 1440, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है टोटल यूनिट कॉस्ट से। टोटल यूनिट कॉस्ट है हमारी 520, तो इससे ये जरा मल्टीप्लाई कर दें 748800, तो 7,48,800 ये हमारी कॉस्ट ट्रांसफर हो गई उन यूनिट्स की जो यूनिट्स हमने मुकम्मल करके आगे भिजवा दी हैं। तो यूनिट्स इन प्रोसेस सबके एक जैसे हैं, और वो हैं 60, लेबर के भी, मटेरियल के भी और एफओएच के भी।
चेंज जो आनी है वो डिग्री ऑफ कंप्लीशन के लिए आनी है। पिछले डिपार्टमेंट की मैंने आपको बताया ऑलरेडी 100% होगी क्योंकि वो अपना काम मुकम्मल करके आपके हवाले करता है। मटेरियल की उसने बताई हुई है 100% और इन दोनों की उसने मुझे बताई हुई है 50%। आप इसको मल्टीप्लाई करना है यूनिट कॉस्ट से। जब हम प्रीसीडिंग की लेंगे तो प्रीसीडिंग की यूनिट कॉस्ट को हम यूज करेंगे ये 195। मटेरियल के वक्त मटेरियल की आ जाएगी ये 155, आप यहां से भी ले सकते हैं। लेबर की 100 है और इसकी जो है वो 70 है। ये जरा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। हमारे पास वर्किंग प्रोसेस की कैलकुलेशन आ गई। अब इसको जमा कर लेंगे। ये बन रही है 26,100 और उसमें सम अप कर लेंगे तो ये 7,74,900 आ रही है। तो यहां पे भी अगर आप गौर करते हैं तो ये 7,74,900 तो ये इक्वल आएगी। और इसके मुताबिक मैंने बता दिया आपके 90% श्योरिटी है कि आपने जो कुछ भी किया है वो दुरुस्त किया है। तो उम्मीद है कि वर्किंग नोट्स बनाने का तरीका और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपको समझ आ गई।